Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस बदनीयती ते बदल करार ॾींदे कलदम करार ॾियण बाद खेसि जारी कयल नोटिस वापसि वठी छॾियो आहे। सुप्रीम कोर्ट में 10 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी दरख़्वास्त ते ॿुधणी थी, जंहिं दौरान वफ़ाक़ी हुकूमत जे वकील फ़रोग़ नसीम FBR जा दस्तावेज़ बंद लिफ़ाफ़े में जमा कराया। फ़रोग़ नसीम जे रिकॉर्ड ते बेंच जे सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल चयो त हू अञा लिफ़ाफ़े जो जाइज़ो नथा वठनि, नई उन ते को हुकुम जारी कयो वेंदो। मुअज़्ज़िज़ जज जी घरवारी समूरो रिकॉर्ड पेश करे चुकी आहे, अवां उन जी तस्दीक़ करायो। हू दरख़्वास्त ॾींदड़ वकील खे ॿुधी था वठनि। उन दौरान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे वकील मुनीर मलिक बि बंद लिफ़ाफ़े में दस्तावेज़ अदालत में जमा कराया। मुनीर मलिक दलील ॾींदे चयो त इफ्तिखार चौधरी केस में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जी बदनीयती जो इल्ज़ाम हो। उन ते फ़रोग़ नसीम चयो त असुल केस उहो न आहे जेको रेफरेंस में आहे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा कॾहिं बि पंहिंजी घरवारी जी मिल्कियत पाण सां न गॾी आहे। इलेक्शन ऐं नेब कानून में मुड़ुस ते ई घरवारी जे असासनि जी जवाबदा हूंदो आहे। हुकूमती वकील चयो त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट अचण में देर कई आहे। उन ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे वकील मुनीर मलिक चयो त अदालत मामले जी FBR वञण बदिरां सुप्रीम कोर्ट वई। FBR पंहिंजो कमु करे हुननि कॾहिं बि का रंडक नाहे विधी। हुन चयो त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पंहिंजी ऐं अदलिया जी इज़त ख़ातिर रेफरेंस खे अदालत में चैलेंज कयो। हू चाहिनि था त अदलिया काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ रेफरेंस कलदम करार ॾे। मुनीर मलिक वधीक चयो त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जे हुकुम ऐं शोकाज़ नोटिस में फ़र्क़ु आहे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सदर जे कंडक्ट ऐं बदनीयती जो जाइज़ो नथी वठी सघे। काउंसिल जो कमु रुगो हक़ीक़त जो पतो लॻाइण हूंदो आहे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे वकील दलील ॾींदे वधीक चयो त वज़ीर आज़म खे को नओं इदारो या एजेंसी ठाहिण जो इख़्तियार नाहे। मिल्कियतुनि जी वापसी लाइ यूनिट जी जोड़जक बाबति कानून में तरमीम ज़रूरी हुई। काल्ह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा रेफरेंस में अहम ॾींहुं हो। काल्ह जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी घरवारी पंहिंजो बयान वीडियो लिंक ज़रिए रिकॉर्ड करायो, जेको इहो पिणु हुन में वाज़िह कयो वियो त उन जी शुरूआति में हू कंहिं बि क़िस्म जी का बि रिआयत नथी घुरे, हुन सां आम शहरी जहिड़ो ई वर्ताव कयो वञे। संदसि चवणो त मुंहिंजी मिल्कियत जो पुछाणो मूंखां कयो वञे, जेको बयान 55 मिंटनि ताईं जारी रहियो, जंहिं में उन पारां अदालत खे असासनि बाबति जांच पिणु ॾिनी वई। अॼु सुप्रीम कोर्ट महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधायो, जंहिं में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ शोकाज़ नोटिस बि वापसि वरितो वियो। FBR खे मिल्कियतुनि ते टैक्स वारो मामिलो हल करण जो हुकुम ॾिनो वियो। सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे मुख़्तसिर फ़ैसिले में वधीक चयो त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस बदनीयती ते बदल आहे। जज ख़िलाफ़ कार्रवाई रुगो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ई करे सघे थी। जज जा बि ॿियनि आम शहरनि वांगुरु हक़ आहिनि। हुकूमत तरफ़ां जेको रद्दमल साम्हूं आयो, इहो चयो वियो आहे त जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे उन जी आजियां कयूं था। शहज़ाद अकबर पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वधीक चयो त हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले मां मुतमइन आहे। फ़ैसिलो कंहिंजी नाकामी या कामयाबी न आहे। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जी घरवारी ऐं ॿारनि खे लंडन फ्लैट्स बाबति मिनी ट्रेल जमा कराइणी पवंदी। FBR ऑफिसर जज जी घरवारी ऐं ॿारनि खे नोटिस जारी कंदो। रिपोर्ट हुकूमत न पर सिधो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल खे मोकिले सघबी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बि पाण मामले जी जांच लाइ बाइख्तियार आहे। हुकूमत अदलिया जी आज़ादी ऐं पार्लियामेंट जी बालादस्ती चाहे थी। आइन तहत पार्लियामेंट अदलिया ऐं हुकूमत जो अलॻि अलॻि हुअणु ज़रूरी आहे। अॼु इन फ़ैसिले खां पोइ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जे वकील ऐं शहज़ाद अकबर जो छा चवणो अचो त सभ खां पहिरियों हर किस्म की कुव्वतों के खिलाफ अगर कोई हक की बात करता है, आज के दौर में पाकिस्तान में वो वकील हैं और वो मिल के बात करते हैं। जहाँ किसी को जुर्रत नहीं होती वहाँ वकील खड़े होते हैं और वकील खड़े होकर अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और आखिर तक लेके जाते हैं। पिछले 13 माह में हुकूमती अरकान बशमूल मैं अपने अज़ खुद हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जो इसमें काउंसिल भी थे फेडरेशन के, फ़रूख़ नसीम साहब, हमने इसके अंदर ना ही कोई कमेंट किया, ना ही कोई बात की। प्रोसीडिंग्स थी, लीगल प्रोसीडिंग्स थी। लीगल प्रोसीडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बहुत ज़्यादा आप दोस्तों की तरफ से सवालात भी पूछे गए। ये नहीं कि किसी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब ना देने का वाहिद मकसद किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में इंगेज ना होना है, क्योंकि मामला एक इंतहाई सेंसिटिव है।
आला तरीन अदलिया, जिसमें मेरे आप सब के जो पहरेदार हैं हमारे बुनियादी हकूक़ के, आज कोई हुकूमत में है, कल कोई आम शहरी होगा, जो हमें आइनी हक हासिल हैं, उनकी जो पहरेदारी है वो यही जजेस करते हैं। ये हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हर सूरत में मोहतरम होंगे। सवाल करना, जवाब देना, सवाल कानून के दायरे में करना, उनका भी राइट है, हमारा भी राइट है। नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल ॿुधी मजबूरी तरह सां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां ही मामलो हले पियो। हुकूमत पारां कोशिश कई वई अदालत खे मुतमइन करण जी। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अमानुल्लाह करनाणी साहब, जिन जी जॾहिं हू सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर हुआ, उन वक़्तु ही हिन फैसले खे चैलेंज कयो। हिन वक़्तु असां फोन लाइन ते मौजूद आहिनि अमानुल्लाह करनाणी साहब। अमानुल्लाह साहब, बड़ी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। सर, सब खां पहिरियों ॿुधाए जो ज़ाहिरा जेको अॼु तारीख़ी फ़ैसिलो आयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो, अवां इनखे कीअं पिया ॾिसो? ॾिसो जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जी तारीख़ में पंहिंजो वॾो अॼु हिकु फ़ैसिलो जी ॾींहुं आहे, ख़ुशकिस्मती ॾींहुं आहे। ऐं असां सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खे इहो क्रेडिट ॾियूं था जंहिं अदलिया जी आज़ादी जे लाइ पंहिंजो फ़ैसिलो ॾिनो ऐं हिकिड़े क़ौम खे हिकु उमेद पैदा कयूं असांजे पाकिस्तान जी अदालत आज़ाद आहिनि, उहो पंहिंजे हक़ूक़ जे लाइ आइननि कानून जे तहत पंहिंजो रुजू करे सघनि था। मां जॾहिं सदर हो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो 2019 में इहो रेफरेंस फाइल थियो, असां उनखे चैलेंज कयोसीं, असां एहतजाज बि कयोसीं ऐं चैलेंज बि कयोसीं। अॼु उन चैलेंज थियण खां पोइ पाकिस्तान जे सभिनी बार जा जेके इदारा आहिनि उन्हनि पंहिंजो इन शइ खे एक्सेप्ट कोन कयो, रेफरेंस खे उनखे बदनीयती जे बुनियाद ते सम्झी करे इनखे चैलेंज कयो सभिनी गॾिजी करे। अॼु उनजो रिज़ल्ट आयो आहे। सुप्रीम कोर्ट असांजी ॻाल्हि खे तस्लीम कयो आहे। जो काज़ी फ़ाइज़ी साहब हिकिड़ो ऑनेस्ट जज आहे, हिकिड़ो खुददार जज आहे ऐं हिकु कसूर जे मथां बीठल हो ऐं गवर्नमेंट जेका आहे उहा बदनीयत जी बुनियाद ते गैर कानूनी तौर ते रेफरेंस फाइल करे उन खे दबाव में आणण जी कोशिशि कई। अॼु उहो साबित थियो जो हुकूमत ग़लति हुई ऐं हुकूमत ग़लति क़दम खयो, उनजो क़दम जेको गैर कानूनी गैर आइनी ऐं बदनीयती मबनी आहे। अॼु इहो फ़ैसिलो पाकिस्तान जी तारीख़ में सुनहरी अल्फनि में लिखी वेंदो और आईंदा अचण वारा ॾींहं जेके आहिनि क़ौम खे हौसलो ॾींदा, हौसलो ॾींदा ऐं उनजी क़ौम जेका वधीक पंहिंजी हिमत में अची वेंदी पंहिंजे हक़ूक़ जे लाइ जिदोजहद करनि। अच्छा सर, जेके ज़ाहिरा ॿुधणी थी आहे उनजी डिटेल्स पाण ईंदासीं। मां ॿुधाइजो त हिकु पासे असां ॾिसूं पिया हुकूमत मुख़्तलिफ़ महाज़न ते हिन वक़्तु असांखे फाथल नज़र अचे पई त ही जेको जजनि वारो मामिलो आहे, जुडिशरी वारो मामिलो आहे, अहिड़नि क़िस्मनि में फासण जी हुकूमत खे कहिड़ी ज़रूरत आहे। गॾो गॾु इहो बि आगाह कजो त हाणे ही मामिलो FBI ॾांहुं वियो आहे ऐं अॻिते हिनखे कीअं फैस कयो वेंदो, छा इन मां अवां मुतमइन आहियो जेको ही मामिलो सॼो FBI ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे? जेके ॾिसो न हिन जे अंदरि कोई FBR जी ॻाल्हि न आहे। FBR में इंडिविजुअल जेके राइट कानून जे तहत हूंदा आहिनि उहे मोकिलिया विया आहिनि। रेफरेंस त ख़तमु थी वियो, हिन जो रेफरेंस सां कोई तालुक न आहे। जेको FBI ॾे जेके शइ मोकिलियो वियो आहे उनजो रेफरेंस सां कोई तालुक न आहे। उहे कानून जे मुताबिक़ उनजा कानूनी टेक्निकल नुका जेके हूंदा उहे जंहिंजे ख़िलाफ़ हूंदो आहे उहो हिकिड़े शख़्सी फ़ैसिलो आहे, उहो हिकिड़े शख़्स जे बारे में आहे जेको उनजी घरवारी आहे, उनजो असां सां कोई तालुक न आहे। उनजे पंहिंजा मामलात हूंदा, पाण जवाब ॾींदी, उनजा कानूनी तरीक़ा बि आहिनि। उन में इहो बि लिखियलु आहे अपील जो बि उनखे हक़ आहे। बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ताईं मसइला मसाइल वेंदा आहिनि, उनजे मथां असां ॻाल्हाए नथा सघूं छो जो उनजे अंदरि इंडिविजुअल राइट्स इन्वॉल्व आहिनि। उनजो दिफ़ा बि पाण कंदा, ॻाल्हाईंदा बि उहे पाणी। असांजे हद तक असां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसे असां जेको पिटीशन दाख़िल कयोसीं, जेके पाकिस्तान बार काउंसिल हो, सूबाई बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जेतिरा वकिला जो नुमाइंदो आहे उन्हनि जेके राय हुई उहा राय अॼु एक्सेप्ट थी आहे। उहा जे इब्तिदा हुई उहा इब्तिदा क़बूल थी आहे, जंहिंमें इहो चयो वियो त इहा रेफरेंस जेका आहे बदनीयती ते मबनी आहे, गैर कानूनी आहे, गैर आइनी आहे, उहो साबित थी चुकी आहे। त इन खां बाद असांखे 100% रिलीफ मिली वियो। बाक़ी जेके कानून जी ॻाल्हियूं आहिनि उहे कानून पाण बि जवाबु ॾींदी ऐं का उहो जेके माण्हू हूंदा या जेके ख़ातून हूंदी उहो पाण जवाबु ॾींदी कानून जे मुताबिक़। उनजे लाइ असां न कुझु चई सघूं था, न सफ़ाई में न उनजे ख़िलाफ़। ठीकु आहे सर, हिन में ज़ाहिरा ही हुकूमत जो मामिलो हो, असां ॾिठोसीं कानून वारे वज़ीर पारां हू पेश थिया हुकूमत जे तरफ़ां। त इहो ॿुधाइजो त हिनखे चैलेंज करण जो ऑप्शन मौजूदु आहे? न हिन जो कोई चैलेंज न थींदो छो जो सुप्रीम कोर्ट आख़िरी इदारो आहे।
उनमें नज़र सानी दरख़्वास्त ॾेई सघिबो आहे, उहो बि इन सूरत में उनमें फ्लोटिंग ऑन सरफेस जेके साम्हूं का ग़लती थी हुजे 2, 2, 4 न अगरि 5 लिखे वञनि, कंहिंजो नालो ग़लति लिखियो वञे, उन में नज़र सानी जो स्कोप हूंदो आहे। फ़ैसिलो तब्दील थियण जो कोई स्कोप न आहे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि। बाक़ी जेका ॻाल्हि आहे हुनजे टैक्स जे मामलात, उहो त कानूनी मामलात आहिनि, उहो कानून लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, हुनजो हिकु सिस्टम आहे कानून जो, कानून जे मुताबिक़ जवाबु ॾिनो वेंदो, कानून जे मुताबिक़ सभु मामला थींदा, हुनजे रेफरेंस सां कोई तालुक़ु न आहे। असांजी ॻाल्हि हुई कि रेफरेंस में इहे काज़ी साहब जे ख़िलाफ़ जे ॻाल्हियूं हुयूं उहे ग़लति आहिनि, उहे साबित थिया आहिनि। इन्हनि शयुनि जो टैक्स जे मामले जो काज़ी साहब जे ज़ात सां कोई तालुक़ु न आहे, त उहो साबित थी चुकी आहे इहा ॻाल्हि। ठीक है, अगर ज़ाहिरा ही मामलो हाणे FBI ॾांहुं वेंदो, अवां ॿुधायो पिया उनजी घरवारी जी जायदाद जो मामलो आहे। काल्ह जी जेका प्रोसीडिंग थी उनमें हुन पारां वाज़े बि कयो वियो त जॾहिं इल्ज़ाम मूं ते आहे त मूंखां पुछो छो न पियो वञे, रेफरेंस जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां ख़िलाफ़ छो लागू आहे, जंहिंखां पोइ कोर्ट खे काल्ह उन पारां तक़रीबन 55 मिंटनि जी जेका वीडियो लिंक ज़रिए प्रोसीडिंग्स हुयूं उनमें मुतमइन कयो वियो अदालत खे। त छा इन खां अलावा को फोरम हींअर इस्तेमालु थी सघे पियो FBI खां अलावा कंहिं ॿी कंहिं जेके इदारा आहिनि एहतिसाब जा, उन्हनि ॾांहुं ही मामिलो वञी सघे पियो? उनखां पोइ हिन खे को मोड़ ॾियण जो को ख़दशो मौजूदु आहे या अवां सेटिस्फाइड आहियो जेको अॼु फ़ैसिलो आयो आहे? मां तव्हांखे ॿुधायां थो, असां पंहिंजे हद तक सेटिस्फाइड आहियूं। बाक़ी जेके इंडिविजुअल राइट आहे जंहिंजे ख़िलाफ़ अॻे तव्हां सम्झो आयो आहे, असां बि जजमेंट में ॾिठो आहे, असां उनजे मथां ॻाल्हाए नथा सघूं, छो जो असां उनजा वकील न आहियूं। न असां उनजे मथां ॻाल्हाए सघंदा आहियूं, न उनजी दिफ़ा करे सघंदा आहियूं, उहो पंहिंजी दिफ़ा पाण कंदी। बाक़ी जहाँ तक एज ए वकील इंडिपेंडेंट जेको राय आहे असांजो, असांजे केस जे हवाले सां केस असां खटे चुका आहियूं। बाक़ी इंडिपेंडेंट राय एज ए लायर जेको आहे मां सम्झां थो, हिन जो रस्तो पंहिंजो हिकिड़ो आहे कानून में। 2001 जो जेको कानून आहे टैक्स जो, उनजे अंदरि सभई रस्ता मौजूदु आहे। FBI कीअं कार्रवाई कंदी ऐं उनजे अंदरि अपील काथे लॻंदो, उनजे अंदरि हाई कोर्ट में कीअं वञिबो आहे, उन सुप्रीम कोर्ट में कॾहिं वेंदा, इहो सिस्टम सॼो ठहियलु आहे अॻे पाकिस्तान में। उहे केस हलनि था, इहे केस ईअं हलंदो जीअं बाक़ी पाकिस्तान में केस हलंदा आहिनि। मगर इन मथां असां सफ़ाई इन जे लाइ था ॾेई सघूं, उन जे अंदरि पंहिंजा कानूनी नुकात हूंदा आहिनि, असां उन मथां तबसरो नथा करे सघूं। ठीक है, वरी महिरबानी अवां जी। कुनाट साहब, प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ मजबूरी तरह सां अॼु अहम फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट पारां ॾिनो वियो आहे, जंहिंमें जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस खे कलअदम करार ॾिनो वियो आहे। अमानुल्लाह कुनानी साहब जॾहिं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर हुआ, उन वक़्तु इन सदारती रेफरेंस खे चैलेंज कयो वियो हो बक़ौल हुननि जे, त असां अॼु 100% इन सॼे फ़ैसिले मां मुतमइन आहियूं ऐं असांजो इहो ई मुतालबो हो त जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ जेको दायर रेफरेंस आहे उनखे कलअदम करार ॾिनो वञे, उनखे कलअदम करार ॾिनो वियो आहे। ऐं जेसि ताईं असासन जो मामिलो आहे उन जा जवाब उनजी घरवारी काल्ह सुप्रीम कोर्ट में बि पिणु ॾिना ऐं अॻिते हली ही सुप्रीम कोर्ट पारां मामिलो FBI खे मोकिलियो वियो आहे। जंहिं ते बि जेके वकील अॻुवाण आहिनि उहे मुतमइन आहिनि त हू पंहिंजा जवाब उन्हनि फोरम्स ते ॾींदी। उनजी जाइदादुनि जो, पंहिंजी जाइदादुनि जो ही मामिलो आहे जंहिं ते हू इन जा सभु जवाब ॾींदी। इन ते पाण वधीक बि ॻाल्हाईंदासीं, त वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु अहम फ़ैसिलो सुप्रीम कोर्ट पारां आयो आहे ऐं जंहिंखां पोइ हुकूमत पारां उनखे क़बूल बि कयो पियो वञे ऐं उन फ़ैसिले ते अमल करण जो पिणु चयो पियो वञे। त ॿिए पासे हुकूमत पारां इहो पिणु चयो पियो वञे त हिकु भेरो ॿीहर इन मामले में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा खे शामिल करे सघिजे थो, इन जांच में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा खे पिणु शामिल करे सघिजे थो। हाणे FBI ॾांहुं मामिलो वियो आहे, जॾहिं त अमानुल्लाह कंडाणी साहब सां ब्रेक खां पहिरीं असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, उनजो इहो मामिलो हो त हींअर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़िलाफ़ जेको रेफरेंस हो, जेको मुतालबो वकीलनि जो, उन तां उन हवाले सां अॼु सुप्रीम कोर्ट पारां फ़ैसिलो ॾिनो वियो आहे। हाणे मामिलो उनजी घरवारी ऐं उनजे ॿारनि जो आहे जेको बि मिल्कियत सां जुड़ियल आहे, पर जॾहिं ही मामिलो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वेंदो उनखां पोइ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वटि इहो इख़्तियार आहे त हू सो मोटो वठी सघे थी। इन ते पाण वधीक बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर वकील आहिनि एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अगुआ सदर बयान। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर जी, सबसे पहले बताइएगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, ये तमाम बार एसोसिएशन पर जो पाकिस्तान की या बार काउंसिल हैं, उनकी मुतफ़क़ा राय ये थी कि ये जो रेफरेंस दाखिल किया गया है,
ये नैलाफाइड ही है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये बात तो तस्लीम कर ली कि जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया गया था वो बदनीयती मुबनी था और उनके खिलाफ पूरे के पूरे रेफरेंस को उन्होंने कल अदम करार दे दिया। तो फॉर द टाइम बिंग रेफरेंस तो जो जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ फाइल किया गया था उसको कल अदम करार दे दिया गया और उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। ये फैसला 10 के 10 जजों ने मुतफिका राय से दिया और बाद में 7 जजेस ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि जो जस्टिस फैज ईसा की वाइफ और उनके बच्चे हैं उनका मामला जो है ना FBI को भेज दिया जाए और 3 जजेस ने इसकी शदीद मुखालफत की कि FBI को भी ये केस नहीं भेजना चाहिए। बहरहाल चूंकि 7 जजेस का फैसला जो है वो मेजॉरिटी का फैसला होगा और वही प्रिवेल करेगा, तो उसके मुताबिक इन्होंने ये कहा कि FBI जो है ना विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज इसको ये डिसाइड करे। तो जाहिर है चूंकि जस्टिस फैज ईसा की वाइफ ने, आपको पता है, स्काइप के अंदर के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान रिकॉर्ड कराया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये प्रॉपर्टी जो है मैंने अपने ज़राए से खरीदी है और इसमें मेरे खामन के किसी किस्म की कोई पेमेंट शामिल नहीं है। FBI को भेजने का मतलब ये हो गया कि जो स्टेटमेंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल किया है या दिया है उसका मतलब ये हो गया कि आप ये तहकीकात कर लें कि ये जो प्रॉपर्टी है किन ज़राए से खरीदी गई है और अगर वहाँ भी FBI में ये बात साबित हो जाती है और ये बात साबित हो जाती है कि उनकी वाइफ और बच्चों ने बहुत पहले ही प्रॉपर्टी में वेल्थ टैक्स में ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है, तो फिर वो FBI अपनी कार्रवाई करके 60 दिन के अंदर अंदर उसकी इतला जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो हमारी जुडिशल काउंसिल है उसको सेक्रेटरी जो रजिस्ट्रार होता है उनको भेजेंगे। और अगर कोई और बात आती है तो उसमें ये इख्तियार दे दिया गया है कि अगर किसी किस्म की कोई नई बात आती है FBI की रिपोर्ट की रोशनी में कोई नई बात आती है तो ऐसी सूरत में काउंसिल जो है वो कॉम्पिटेंट है कि वो सो मोटो तौर पर उस मामले को नए सिरे से टेकअप कर सकती है। अच्छा, या हुकूमत को यासिर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर हमने देखा है जो ये अरसा हुकूमत का गुजरा है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर जुडिशरी में और हुकूमत के बीच में जो तजाद है वो हमें ज़ाहरी तौर पर नज़र आता है। एक तो ये बताइएगा कि ये जो रेफरेंस था, ज़ाहिर है एक तरफ हमने देख लिया पूरे जो मुल्क के वकला थे उनकी राय थी, दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब का ये रेफरेंस था, उनमें हमें वाज़ेह तौर पर तजाद नज़र आ रहा था और आज का जो फैसला है ज़ाहिर है इसको जुडिशरी की कामयाबी के तौर पर लिया जा रहा है। तो हुकूमत के पास इस वक्त कोई इख्तियारात हैं इसको चैलेंज करने के हवाले से, या फिर जो आप बता रहे हैं ये मामला FBI के पास जाएगा, वहां पर अगर इस पूरे मामले के ऊपर कोई चीज सामने आ जाती है तो फिर ये मामला दोबारा से शुरू हो सकता है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ? लेकिन जहाँ तक हुकूमत के पास ऑप्शन का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि बहुत पहले जब ये मामला चला था तो मैंने आप ही के चैनल में ये बात कही थी कि ये जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किया गया है ये फैजाबाद आर्मी की वजह से, बदनीयती की वजह से फाइल किया गया। ये क्लियर हमारा पाकिस्तान की जितनी बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल है उनकी मुतफिका राय थी। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट बाद में भी एक पिटीशन फाइल की थी और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी एक पिटीशन फाइल की, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट, बाकी सूबाई बार काउंसिल उन्होंने फाइल की थी। तो ये बात तो तय हो गई कि जो पहले रेफरेंस दाखिल किया गया वो बदनीयती की बिना पर किया गया था। यही वजह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने मुतफिका तौर पर उस प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया। आप जब प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया तो इसका मतलब यह है कि पहला जो रेफरेंस भेजा गया था वो गलत भेजा गया था। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट के दौरान डॉक्टर फरूक नसीम ने जो बात की वो बड़ी अजीब थी। जब ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि ये रेफरेंस का मास्टरमाइंड कौन है, क्या सदर पाकिस्तान इसके मास्टरमाइंड है, तो उस पर उन्होंने कहा था कि सदर पाकिस्तान एक दंदान साज हैं, वो मास्टरमाइंड हो नहीं सकते। ये आर्गूमेंट का है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके हुकूमत के वकील के ये आर्गूमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड आपका वजीर आजम है, तो उन्होंने कहा वजीर आजम कानून नहीं जानते लेकिन पढ़े लिखे हैं। तो बाद में जजेस ने अजराए मजाक ये कहा कि फिर क्या हम समझ लें
कि मास्टरमाइंड आप हैं। सवाल ये पता होता है कि हमारा शुरू से स्टैंड ये था कि इस रेफरेंस को बनाने में उस वक्त के इलाम मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल का बहुत बड़ा हाथ था। मैं तो ये समझता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है कि रेफरेंस फाइल किया जाए तो पूरी की पूरी कैबिनेट फैसला करती है, प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद नहीं करता। फिर वो जो कि एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। इसका मतलब यह है कि जब आज ये बात तय हो गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये प्रोसीडिंग क्वैश की जाती है बदनीयती के ग्राउंड पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने जो एडवाइस प्रेसिडेंट को भेजी थी कि आप ये रेफरेंस फाइल कर दें, वो गलत है। और आपको याद होगा कि इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाद में अपना वकील अलग किया। उससे ये लग रहा था कि वो इस वकील पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, और इसी वजह से उन्होंने अपने कोई कागज जाके वहां दाखिल किए और उन्होंने ये कहा कि मैंने वही कुछ किया जो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कहा, जो लिख कर भेजा। तो ये तमाम चीजें इस बात की निशानदेही करती हैं। मैं तो आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बड़ी बात करने लगा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज की हुकूमत पाकिस्तान ने रेफरेंस फाइल करके थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती की कोशिश इस बात की कि हर हाल में जस्टिस फैज ईसा को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि जस्टिस फैज ईसा से बहुत सारे ताकतवर हल्के नाराज हैं इस ग्राउंड पे जो फैजाबाद धरने के हवाले से उन्होंने जजमेंट दिया था। तो वो जजमेंट इस केस का मेन बैकग्राउंड है। अभी चूंकि तफसील जो जजमेंट आना है वो आना बाकी है। शार्ट ऑर्डर जो मैंने देखा है, जो जजेस ने मुतफिका तौर पे एफबीआर को भेजा, 3 जजेस ने डिसएग्री किया कि ये मामला एफबीआर में नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना जाती मौक़िफ़ अगर पूछते हैं तो मैं भी ये कहता हूँ कि ये मामला एफबीआर में भेजने जाने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई उनके वाइफ के और बच्चों का मामला था तो एफबीआर वाले डायरेक्टली भी इन मामला को डील कर सकते थे। इस बात से आपकी मैं एग्री हूँ। कल जो हमने देखा, जो कल प्रोसीडिंग हुई, जब वो उनके एहलिया वीडियो लिंक के जरिए वहां पर वो पेश हुई, तो उन्होंने भी यही बात की थी कि आपको अगर कोई कार्रवाई करनी है, अगर आपको असजात के लिए जानना है तो मैं बैठी हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, इससे काजी साहब का कोई लिंक नहीं है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को नोट करके फिर ये फैसला किया है आज। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनका केस एफबीआर को जब भेजा है तो उसकी रिपोर्ट जो कहा है कि जो काउंसिल का सेक्रेटरी है, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनको भेजी जाए। मेरे ख्याल में इस चीज की जरूरत नहीं थी। यही वजह है कि 3 जजेस ने डिसएग्री किया इस पॉइंट को, क्योंकि आप जब उनकी वाइफ और बच्चों के खिलाफ प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो उनको एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं तो उसकी इत्तला फिर काउंसिल को देने की क्या जरूरत है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होगा तो एफबीआर कॉम्पिटेंट है उनके खिलाफ प्रोसीड करने का। तो ये बात जो है, आप जब तक डिटेल ऑर्डर में ना आ जाए उसमें वो इसको पॉइंट को किस तरह कवर करते हैं। एक दूसरी चीज जो शामिल की गई है, अगर ये मामला जो इस वक्त तक चीजें सामने आई हैं, ये जब एफबीआर पूरी अपनी जांच पड़ताल के बाद जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये मामला जाएगा, तो उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज देखी गई तो वहां से सोमोटिव नोटिस आ सकता है काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ। देखें, अगर किसी किस्म का कोई आप लिंक मिलाते हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट शो करते हैं और ये कहते हैं कि जी प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी उनकी नहीं है बल्कि ये फलां आदमी के पैसे से खरीदी गई, जज साहब के लिए तो एक मुश्किल फिर नए से पैदा होगी ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे तो अंदाजा ये था कि जब मुतफिका तौर पर आप जैसे फैज ईसा के रेफरेंस को कलअज़म करार दे रहे हैं, कहते हैं कि तो ये बाकी चीजों की जरूरत नहीं रहती थी मेरे नजदीक। मतलब इसमें आप समझ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से दोबारा इस मामले को खोला जा सकता है या फिर आगे मामला चल सकते हैं। आपको ये शक व शुबहात है इस चीज के ऊपर? सर, मेरा शक शुबा ये है कि सपोज कल कोई इस किस्म की इंक्वायरी में रिपोर्ट आ जाती है तो गवर्नमेंट दोबारा उठा के एक नया रेफरेंस भेज देगी, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है ना। तो ये चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि ये हमारी बड़ी कामयाबी है, जो हमारा नुक्ता नजर था
उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने एक्सेप्ट किया। पिटिशनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको एक्सेप्ट किया गया और ये बात तय हो गई कि जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ जितने इल्जाम लगाए गए थे वो गलत है। ठीक है सर। फॉर द टाइम बीइंग उनको एक क्लियर चीज दी गई है कि उनके खिलाफ जो एविडेंस फाइल किया गया था वो गलत फाइल किया गया था। अब बाकी मामला आने वाले दिनों पर डिपेंड करेंगे कि वो क्या सूरत इख्तियार करते हैं, क्या सूरत बनती है। ये तो बात की बात। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तरह सां जेके मुख़्तलिफ़ वकील अॻवान आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु हो त FBR के मामलो ई न मोकिलणु घुरिजे हा। इन तहत हिकु भेरो ॿीहर कार्रवाई थी सघे थी, जॾहिं त हुकूमत बि इन ई मामले ते हिन वक़्तु मुतमइन थींदे नज़र अचे थी, जॾहिं FBR जेके बि असासा आहिनि उन जी जांच खां पोइ उहो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जमा कराईंदे। उन खां पोइ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इन सॼे मामले ते पाण मुरादो नोटिस वधी हिकु भेरो ॿीहर जस्टिस काज़ी फाइज़ ईसा के जांच में शामिल पिण करे सघे थी। इन ही सेम प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने के Sim TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app